हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, यहाँ पर देख लीजिए, आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं हिंदी के पेपर का आपका फुल सॉल्यूशन। किस तरह से आपको बोर्ड में कॉपी लिखनी है, किस तरह से आप पेपर को वहाँ पर हल करोगे ताकि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देकर जाए, तो उन सभी बातों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गाइस देख लीजिए, पहले स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में जो आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, तो पहले उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। ठीक है, पहले उन प्रश्नों को देखते हैं, उसके बाद जो आगे का आपका पेपर होगा उसको देखेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के। एंड यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है द्विवेदी युग के, शुक्लोत्तर युग के, या फिर भारतेंदु युग के। तो आपको यहाँ पर बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, उसको आपको देखना है। तो गाइस, यहाँ पर जो फर्स्ट आपको ऑप्शन मिला है शुक्ल युग, ये जो आपका ऑप्शन है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के लेखक हैं। अब जैसे यहाँ पर ऑप्शन मिला था द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, या फिर भारतेंदु, ये आपके रॉन्ग ऑप्शन है। राइट ऑप्शन हो जाएगा शुक्ल युग, फर्स्ट वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तो कौन है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक? पहले ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद जो आपका राइट ऑप्शन होगा उसको देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर है ऑप्शन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नेक्स्ट है प्रेमचंद्र, एंड यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है यशपाल। इसके बाद 4 नंबर पर हैं राजेंद्र प्रसाद। तो आपको बताना है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? तो यहाँ पर जो दिया गया है 4 नंबर पर जो ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, ये है आपका रॉन्ग ऑप्शन। तीसरा भी रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड नंबर पर जो है प्रेमचंद्र। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट और कई बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में। तो गुनाहों का देवता रचना की विधा है, तो इसकी विधा क्या हो जाएगी? कहानी या फिर उपन्यास। इसके बाद अगला ऑप्शन मिला है नाटक। इसके बाद 4 नंबर पर ऑप्शन है एकांकी। तो हमें यहाँ पर बताना है कि गुनाहों का देवता रचना की विधा है, तो इसकी विधा क्या है? उपन्यास। गुनाहों का देवता क्या है? एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि साहित्य और कला रचना है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, सुमित्रानंदन पंत की, एंड तीसरे नंबर पर ऑप्शन है भगवत शरण उपाध्याय की, एंड नेक्स्ट ऑप्शन में है जयप्रकाश भारती की। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया गया है कि साहित्य और कला रचना है, तो ये किसकी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 4 नंबर पर ऑप्शन मिला है कि जयप्रकाश भारती की है। 3rd नंबर पर है भगवत शरण उपाध्याय की है। सेकंड नंबर पर है सुमित्रानंदन पंत की है, या फिर फर्स्ट नंबर पर दिए गए हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। तो 3rd नंबर पर जो ऑप्शन है भगवत शरण उपाध्याय की साहित्य और कला रचना है। ठीक है, याद हो गया। अगला क्वेश्चन है कि लोकायतन के रचनाकार हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो लोकायतन के रचनाकार कौन है? पहले ऑप्शन देखते हैं, फिर यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा उसको देखेंगे। 4 नंबर पर यहाँ पर हैं ऑप्शन में महादेवी वर्मा, एंड यहाँ पर 3rd नंबर पर हैं सुमित्रानंदन पंत, सेकंड नंबर पर हैं जयशंकर प्रसाद, और फर्स्ट पर हैं सूर्यदास त्रिपाठी निराला। तो लोकायतन के रचनाकार हैं, तो लोकायतन के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो गाइस, यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत लोकायतन के रचनाकार हैं। ठीक है, 3rd नंबर पर जो ऑप्शन था वही आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है?
तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, श्रीधर पाठक की, या फिर सिया राम शरण की। एंड 4 नंबर पर ऑप्शन में है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो हमें बताना है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। तो यहाँ पर बताइएगा इस प्रिय प्रवास किसकी रचना हो जाएगी। फर्स्ट नंबर पर कौन दिए गए हैं? जयशंकर प्रसाद ऑप्शन में। सेकेंड नंबर पर हमें मिले हैं श्रीधर पाठक। एंड थर्ड नंबर पर हैं सिया राम शरण। 4 नंबर पर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यही आपका राइट ऑप्शन है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अगला क्वेश्चन है कि जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद संबंध होता है वहाँ अलंकार होता है कौन सा? रूपक अलंकार, यमक अलंकार, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर गाइस आपको बताना है राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद संबंध होता है तो वहाँ आपका कौन सा अलंकार होगा। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, ठीक है, और मॉडल पेपर में भी देखना कई जगह रखा मिल जाएगा। तो वहाँ होता है रूपक अलंकार, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रोला किस प्रकार या फिर किस तरह का छंद है। अब यहाँ पर बताइए रोला किस प्रकार या फिर किस तरह का छंद है। सम्मात्रिक छंद या फिर अर्ध सम्मात्रिक। एंड थर्ड नंबर पर आपका ऑप्शन है विषम मात्रिक। एंड 4 नंबर पर है वर्णक्रत। तो जो 4 नंबर पर ऑप्शन मिला है ये आपका हो जाएगा यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन। एंड थर्ड नंबर पर जो ऑप्शन है विषम मात्रिक, ये भी गाइस आपका हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। एंड जो सेकंड नंबर पर दिया गया है अर्ध सम्मात्रिक, तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन मिला है ये भी आपका हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। तो आपको बताना है राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सम्मात्रिक। तो रोला किस प्रकार का छंद है? रोला सम्मात्रिक छंद है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सोरठा छंद में चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं? तो सोरठा छंद में 4 या फिर 2। एंड थर्ड नंबर पर ऑप्शन है 3। एंड 4 नंबर पर है 1। तो यहाँ पर बताइए गाइस कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और गाइस कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि यहाँ पर कितने क्वेश्चन थे जिसके आंसर आपको पहले से पता थे, ठीक है। तो सोरठा छंद में चरण होते हैं 4, 2, 3 या फिर 1। अब यहाँ पर गाइस जो आपका राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन है फर्स्ट वाला 4। तो सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोला छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। अगर आपने गाइस इसकी डेफिनेशन याद की है तो आपको अच्छे से पता होगा कि रोला छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो पहले ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट नंबर पर है 22, सेकेंड नंबर पर है 24, थर्ड नंबर पर है 36। एंड 4 नंबर पर यहाँ पर ऑप्शन में है 12। तो रोला छंद में पूछा गया कि प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं तो कितनी होती हैं? 24। सेकेंड नंबर पर जो ऑप्शन है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। अब देखिए इसके बाद आ जाता है गाइस आपका खंडवा। तो 20 क्वेश्चन उत्तर आपके दिए जाते हैं। इसके बाद आएगा खंडवा। खंडवा में पहला प्रश्न होगा कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी 2 आपको गद्यांश दे दिए जाएंगे, एक अथवा में होगा। तो जिसका आपको सही ढंग से पता है, जिसकी व्याख्या किस चैप्टर से लिया गया, जिसका संदर्भ और जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड नीचे दे दिए जाते हैं उनके आंसर सही ढंग से आपको पता है, वही आपको चूज़ करके वहाँ पर लिखना है। तो इस बार के बोर्ड एग्जाम में ममता जो आपका चैप्टर है एंड मित्रता, ममता के जो लेखक है जयशंकर प्रसाद, मित्रता चैप्टर के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आपके इम्पोर्टेंट हैं गद्य में। तो सही ढंग से इन चैप्टर्स की जो आपकी व्याख्या है उनको ध्यान से आपको देखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिस तरह से आपका गद्यांश दिया जाता है उसी तरह से जो पदखंड आपका दिया गया उसमें से 2 पद्यांश रख दिए जाएंगे किसी भी चैप्टर से। तो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से चैप्टर पद्य में इम्पोर्टेंट है। तो पुष्प की अभिलाषा, जिसके कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी। और नेक्स्ट पद,
तो इसके जो कवि हैं वो कौन है, महाकवि सूरदास। तो ये चैप्टर पद में आपके इम्पोर्टेंट है, इनकी सही ढंग से आपको व्याख्या देखनी है, ठीक है। तो गाइस हिंदी के पेपर के लिए अब इसी तरह से आपको पूरा मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन चाहिए हो तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर ले, वहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जो आपकी प्ले लिस्ट है उसमें कई सारे मॉडल पेपर के फुल सॉल्यूशन दिए गए हैं, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर ले। नहीं तो गाइस आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पर जो आपकी प्लेलिस्ट है हिंदी मॉडल पेपर फुल सॉल्यूशन, उसमें कई सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। तो हिंदी की पूरी तैयारी यहाँ से इस तरह से आप कर सकती हो। ओके, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।